नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों मेरा 3 मार्च को IDBI जेम का इंटरव्यू था। नागपुर में इंटरव्यू था मेरा और मेरा पैनल था 3। और दोस्तों नागपुर में ऑल ओवर मतलब टोटल 50 वैकेंसीज़ है और 4 दिन इंटरव्यू मतलब लगभग 3,500 से 4,000 बच्चों ने इंटरव्यू दिया है। तो कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे मुझे और क्या क्या सवाल पूछे थे जिस वजह से आपको मतलब आपके फ्यूचर में जो भी इंटरव्यू होंगे उसमें आपको हेल्प होगी और स्पेसिफिकली IDBI के इंटरव्यू में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो दोस्तों उन्होंने मतलब जो हमारा एडमिट कार्ड होता है उस पर इंस्ट्रक्शन दी थी, DV वगैरह डॉक्यूमेंट कौन सी लगती है वो दी थी और 4 CVs लगते हैं वो दिया था। तो मैंने मतलब काफ़ी सारा मतलब जो मैंने बनाया था CV और फ्रेम किए थे जो सेंटेंसेस, तो वो मैंने चैट GPT की हेल्प ली थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, ठीक है। तो मैं आपको DV मेरे एक बार मैं मेरा CV आपको दिखाता हूँ, ठीक है। CV दिखाने से आपको पता चल जाएगा। तो मैंने मतलब 10-10 मिनट लगा के एक CV लिखा था, ऐसे 4 CVs लिखे थे। तो अंदर जाते ही उन्होंने मतलब तारीफ़ की, मतलब आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है ऐसा उन्होंने बोला। मुझे लगा ही था ऐसा, मतलब मुझे चाहिए था कि वो लोग ऐसा बोले, इसलिए मैंने 10-10 मिनट लगा के CVs लिखे थे, ठीक है। और दोस्तों वहाँ पर मतलब एक होटल में, होटल सेंटर पॉइंट नाम का होटल है, वहाँ पर ये इंटरव्यू थे। तो मैं उसकी मैंने क्लिप वगैरह ली है, उसे मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी बढ़िया होटल था, बट बस वहाँ पर कुछ नाश्ते की मतलब अरेंजमेंट नहीं थी, चाय की भी अरेंजमेंट नहीं थी, ठीक है। तो बट काफ़ी अच्छा था, मतलब AC के रूम वगैरह थे, काफ़ी अच्छा था मतलब होटल, ठीक है। तो आपको मैं वो वीडियोस दिखा दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं CV की, तो आप CV में देख लो। स्टार्टिंग में करियर ऑब्जेक्टिव था, उसमें मैंने ये डाला था, ठीक है। और बाद में परसेंटेज वगैरह पूछी थी, बेसिक डिटेल पूछी थी, ठीक है। देन बाद में, ठीक है, हाँ, देन बाद में स्किल्स वगैरह आपको लिखनी थी, टेक्निकल स्किल्स वगैरह। तो टेक्निकल में मैंने वीडियो एडिटिंग लिखी थी, न्यूमेरिकल प्रोफिशिएंसी लिखी थी, डेटा एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल्स और MS ऑफिस, ठीक है। देन सॉफ्ट स्किल्स पूछा था, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप वगैरह ये लिखा था, ठीक है। देन डिटेल्स ऑफ समर ट्रेनिंग वगैरह पूछा था, इसमें कुछ नहीं था तो नील किया था। सर्टिफिकेशन पूछा था, तो मैंने MSc किया है, टाइपिंग किया है मराठी, ठीक है, तो वो मैंने लिखा। देन अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स लिखा था, तो मैं 12th में कल्चरल मिनिस्टर बना था, तो मैंने वो लिखा वहाँ पर। और बेस्ट स्टूडेंट का मुझे सर्टिफिकेट मिला था 11th में, तो वो मैंने मेंशन किया था, ठीक है। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इस पे मुझे दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए। मुझे एक्सपेक्ट था कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। IBPS PO में भी मैंने इंट्रो में बताया था ये यूट्यूब का, मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, बट वहाँ पर कुछ नहीं पूछा था। बट यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे से पूछा। तो मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर डाला था, बैंकिंग में क्रिएट मॉक टेस्ट सॉल्यूशंस टू असिस्ट एस्पेरेंट्स, ठीक है। देन लैंग्वेजेस पूछी थी, देन हॉबीज़ वगैरह पूछी थी। तो चेस मुझे अच्छा लगता है खेलना, मूवीज़ वेब सीरीज़ देखना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, स्केचिंग भी मैं कर लेता हूँ और स्केचिंग में करता था। और उन जो पैनल मेंबर्स थे उनमें से एक जो सर थे, उन्हें भी अच्छा लगता था पेंटिंग करना, तो वहाँ पर वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ हुई थी। देन मेडिकल एक्सप्लेनेशन वगैरह ये, ठीक है। तो दोस्तों ये था CV। तो दोस्तों मैं अंदर जाने के बाद उन्होंने कुछ इंट्रो वगैरह कुछ भी नहीं पूछा था, ठीक है, नो इंट्रोडक्शन पूछा, नो इंट्रोडक्शन। देन उन्होंने CV वगैरह देखी थे, देन उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छी हैंडराइटिंग है आपकी। देन उन्होंने डायरेक्टली मतलब जो यूट्यूब का मैंने डाला था ना, वहाँ से ही उन्होंने स्टार्ट किया पूछना कि मतलब किस तरीके का चैनल है आपका वगैरह, ये सब उन्होंने पूछा। तो मैंने उन्हें बताया मतलब चैनल किस टाइप का है वगैरह। देन उन्होंने पूछा कि मतलब आपने ये कब स्टार्ट किया था और आपका मतलब चैनल मोनेटाइज है या नहीं। देन डिटेल्स पूछी थी कि मतलब क्राइटेरिया क्या होता है, कि मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छे से पता थी, तो ये मैं काफ़ी अच्छे से उन्हें बता पाया,
ठीक है। देन उन्होंने पूछा कि मतलब किस तरीके के आप वीडियोस बनाते हो वगैरह ये सब। तो मैंने वो सब सब कुछ अच्छे से बताया, क्योंकि जो हम एक्चुअली करते हैं दोस्तों वो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं, उसमें कुछ हमें दिखावा नहीं करना पड़ता, काफ़ी अच्छे से हम लोग बता पाते हैं वो चीज़ें, ठीक है। देन इसके बारे में पूछा उन्होंने। देन हाँ, देन फिर उन्होंने ही पूछा कि आपको क्या क्या आता है बैंकिंग में। तो मैंने उनको बता दिया कि मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट, चेक्स वगैरह ये सब थोड़ा सा मैंने बता दिया। तो उन्होंने फिर क्वेश्चंस पूछे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वगैरह। तो क्या होती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये उन्होंने पूछा। तो मैं वहाँ पर उतना अच्छे से जवाब नहीं दे पाया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, बट इंटरव्यू के बाहर आने के बाद में मेरे दिमाग में अच्छा आंसर आया। नॉर्मली ये सबके साथ होता होगा। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसे कुछ क्लासेस होते हैं जिनको लोन नहीं मिलता, जिनको कोई लोन देने के लिए तैयार भी नहीं होता, क्योंकि वो कोलेटरल भी नहीं रखवा सकते। तो डेडिकेटेडली उनको लोन देने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जाते हैं। तो ये बाद में मेरे दिमाग में अच्छा आंसर आया, बट उस समय में नहीं दे पाया इतना अच्छे से आंसर। देन उन्होंने टाइप्स ऑफ बैंक्स पूछा, वो मैंने बता दिया। देन बैंक्स में जो हम लोग डिपॉजिट रखते हैं उनके लिए कुछ इंश्योरेंस कवर होता है क्या, तो वो भी मैंने बता दिया DICGC का। देन उन्होंने लाइबिलिटीज़ पूछी मेरे से, 2 करंट लाइबिलिटीज़ पूछी। तो उसका मुझे अच्छे से आंसर नहीं आ रहा था, फिर भी मैं बता रहा था। तो वो मेरी एक गलती रही इसमें, मुझे नहीं आता था कंफर्म आंसर, फिर भी मैंने बताने का ट्राई किया। बट देन फिर मैंने सॉरी बोल दिया कि मुझे नहीं आता, ठीक है। देन हाँ, देन उन्होंने पूछा आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, लोगों को गाइड करते हो, तो आप मुझे 2 बुक बताइए क्वांट के लिए, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्वांटा आई आशीष सर की, तो मैंने वो बता दी। देन RS अग्रवाल का मैंने नाम लिया, RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो हम लोग भी मतलब यूज़ करते थे, हमारे टाइम पे भी ये बुक काफ़ी चलती थी। तो ये हुआ। देन उन एक पैनल मेंबर में से एक सर को भी मतलब ड्राइंग का काफ़ी मतलब वो भी करते थे, पेंटिंग वगैरह। तो उन्होंने मतलब मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं ये पूछा था। तो मेरे पेरेंट्स भी मतलब मेरे फादर भी पेंटिंग ही करते हैं, पेंटिंग और मैरिज इनविटेशन कार्ड्स वगैरह ये सब बनाते हैं। तो उनमें से एक सर ने बोला कि ये सर भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग वगैरह बनाते हैं। तो मैंने भी उनसे पूछ लिया कि आप कौन सी कैटेगरी में बनाते हो सर वगैरह। तो मतलब एक इंटरव्यू लग ही नहीं रहा था, मतलब एक फ्रेंडली डिस्कशन हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था वहाँ पर। तो काफ़ी मतलब अच्छा रहा इंटरव्यू, मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पर, मतलब कॉन्फिडेंट भी था मैं अच्छे से। और बैंकिंग के उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। और दिन बाद में लास्ट में जाते जाते समय उन्होंने ये सवाल पूछा कि वाई वी सिलेक्ट यू, क्योंकि आपके पास तो आपका तो यूट्यूब चैनल है, आप उससे तो कमा ही लोगे, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। बट मैंने सर को बोला कि सर ये सिर्फ मैं मतलब हॉबी के लिए ही करता हूँ, और जो मेरी प्रिपरेशन है वो अच्छे से इन्हांस हो पाए, और जो मैं मतलब एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ मैं कंपेयर कर पाऊँ कि मैं मतलब एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। इस वजह से ही मैंने बनाया था चैनल। बैंक में जाते ही सर मैं उसे डिसकंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि मेन फोकस तो मेरा बैंकिंग ही है। तो ये सब सिर्फ मैं हॉबी के लिए करता हूँ सर, और इसमें इनकम भी काफ़ी कम होता है, और ये मतलब कुछ ऐसा सिक्योर ऑप्शन नहीं है सर, ऐसा मैंने कहा था उन्हें। देन उन्होंने कहा थैंक यू वगैरह, और मतलब जा सकते हो बोला। मैंने थैंक यू वगैरह किया और मैं वापस चला गया, ठीक है। तो IBPS PO से तो काफ़ी अच्छा रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही मतलब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मैं अच्छे से बता पाता हूँ उससे हुई। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे बेनिफिट रहा। एवरेज मतलब हमारे पैनल में ज़्यादा बड़े इंटरव्यू हो रहे थे, बाकी पैनल में 7-8 मिनट तक चल रहे थे, हमारे पैनल में 10-10 मिनट तक इंटरव्यू चल रहे थे। बट मेरा उसमें मतलब 15 मिनट चला इंटरव्यू। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा वहाँ पर सर के साथ मेरा। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों अगर आपका आगे कोई IDBI का इंटरव्यू वगैरह होगा, तो CV दोस्तों काफ़ी आराम से बनाओ, काफ़ी अच्छे से बनाओ, जिससे करते कि मतलब CV पे ही आपके ऊपर क्वेश्चन बने मतलब, और हैंडराइटिंग आपकी अच्छी हो काफ़ी ज़्यादा, और CV को ही अच्छे से डिज़ाइन करो आप, ये मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेशली IDBI के लिए, ठीक है। और बाकी इंटरव्यूज़ के लिए आप मतलब अपना इंट्रोडक्शन ऐसा बनाओ कि उस पर ही क्वेश्चंस आए, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर इतना ही था, मतलब बाकी अभी कुछ याद तो नहीं रहा आ रहा। डीवी मेरा अच्छा रहा, मतलब डीवी में कुछ ऐसी दिक्कत वगैरह कुछ भी नहीं आई, और मेरी नज़र में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई, ठीक है। तो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। तो दोस्तों, अगर आपने भी इंटरव्यू दिया हो IDBI JAM का, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और आपने कहाँ पर फिल किया था, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।